बंधन प्रोग्राम, शक्ति बंधन में माननीय मोदी जी ने माना है कि जो नारी जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमारे समाज का 50% जो शेयर है वो नारी है। तो इसलिए उनको भी सबल बनाना, उनको भी मजबूत बनाना, उनको भी इकोनॉमी के अंदर योगदान दे सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, उस तरीके से सबल बनाने का कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया है। और उसका हम लोगों ने अभी 3 जो प्रदेश हैं उनके अंदर रिजल्ट भी देखा। मध्य प्रदेश कह रहे थे कि मध्य प्रदेश तो हाथ से गया, अब छत्तीसगढ़ तो आने वाला नहीं है, लेकिन जब हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला तो आप लोगों ने देखा ना किस तरीके के परिणाम निकल कर। इन स्वयं सहायता ग्रुपों का मतलब है 6 लाख महिलाएं, 6 लाख महिलाओं का मतलब है 6 लाख परिवार। 6 लाख परिवार को जो बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मित्रों, देश के अंदर जो स्वयं सहायता ग्रुपों की संख्या हजारों में थी, आज पूरे देश के अंदर स्वयं सहायता ग्रुपों की संख्या 11 करोड़ है। 11 करोड़। तो इसने जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि विकसित भारत करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब जो 2047 का, उसके लिए तैयारी अभी से चल रही है मित्रों। कि आज 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ कहना आसान है, जब लिखे तो 0 हो जाते, 2 मिनट लगेंगे काउंटिंग करने के लिए 25 करोड़, लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो उसके अंदर ये शक्ति बंधन जो अभियान है, शक्ति बंधन जो योजना है, ये बहुत कारगर है। 11 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से उस गरीबी रेखा से सबल कराने का और जो काम है माननीय मोदी जी ने किया। अभी एक और लक्ष्य रखा है, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बोला था कि मैं 2 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा अचीव कर चुके हैं। और मोदी जी ने भी पिछले महीने इस नारे को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कि हमारी बहनें, 3 करोड़ बहनें लखपति कहलाए, लखपति बन सके। तो कितना बड़ा काम था जो कि आज से 3 साल पहले वो किसी कोई नौकरी नहीं थी, कोई काम नहीं था, लेकिन बहन ने हमारी ने काम करके, और ऐसे हजारों उदाहरण है। ये आज नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम है जी जी। तो महिलाओं की हाजिरी बहुत कम है। नहीं, महिला तो काफी जिलाध्यक्ष भी हैं। नहीं, महिला तो बहुत आई है, लेट मतलब आई है, आ रही है, जा रही है, थोड़ा काम का समय हो रहा है, इस वजह से वो निकल गई है। देखो, भाजपा सरकार 50% आरक्षण दे रही है महिलाओं को, लेकिन देखने को मिला यहाँ 15% भी महिलाएं मौजूद नहीं भैया, महिलाएं बहुत सारी आ रही हैं। थोड़ी शादी ब्याह का प्रोग्राम चल रहा है, घर में मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत भी खराब हो रही है उनकी, तो उनसे बातें हुई, जो कह रही कि बहन जी हम अगले प्रोग्राम में पूरी उपस्थिति दर्ज कराएंगे अब। जी, देखिए शक्ति बंधन जो प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला, महिलाओं को क्या मोटिवेशन मिला? जी, महिलाओं को हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है और जो आगे बढ़ने की जो हमें प्रेरणा दी है, महिलाओं को जो एक मान सम्मान दिया इस पार्टी ने, तो वो सब हमारी बहनों के साथ है। आज शक्ति बंधन कार्यक्रम था, क्या कहेंगे आप? आज जिला भाजपा पलवल के ऑफिस पर नारी शक्ति बंधन का भाजपा पार्टी का कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है ये पूरे के पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज पलवल कार्यालय पर जो पलवल और आसपास के इलाके में जो एनजीओज काम करती हैं, या पंच सरपंच हैं, एनजीओ हैं, या कोई स्वयं सहायता समूह हैं, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इन सभी को ये बताया गया कि किस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र ने और हरियाणा सरकार ने जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में सबको बताया गया। आज ये शक्ति बंधन कार्यक्रम एनजीओ पर चाय से चर्चा 2047 के अंदर विकसित भारत का जो संकल्प है उसका सामूहिक प्रयास जो है वो इसका लक्ष्य था कि समाज के जितनी भी गैर सरकारी संगठन, जितनी भी संस्थाएं हैं जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को लाभान्वित करने का काम करती हैं, उन संस्थाओं को साथ लेकर चलने का काम और विकसित भारत का जो संकल्प है एक सामूहिक प्रयास हो
तो इस तरीके का संकल्प पूरे देश के अंदर लिया गया और आज एनजीओ पर चर्चा का कार्यक्रम है। मंत्री जी, ये महिलाओं को लेकर प्रोग्राम किया गया है शक्ति वंदन, देखने को मिला यहाँ महिलाओं की जो संख्या बिल्कुल आज मैंने कहा ना, ये एनजीओ पर चाय पे चर्चा है। कोई शक्ति बंधन कार्यक्रम का मतलब है कि जो लोग समाज के अंदर योगदान देने का काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, जितनी भी रोटरी, लॉयंस क्लब, जितने भी अग्रवाल सभाएं, जितने राजपूत सभाएं, जितने भी किसान संगठन हैं, सब मिलकर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो संगठन जो काम कर रहे हैं, वो सब विकसित भारत के संकल्प को आगे लेकर चलें और सब काम करें। सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको निराशा हुई है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं? उनको तो निराशा ही होगी, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पाए। अब मनोहर लाल जी कर रहे हैं तो निराशा ही होगी, उसमें क्या बात है। आज ऐसा बजट दिया है कि जो चहुमुखी विकास का और हरियाणा को तरक्की की ओर ले जाने का और हरियाणा को लोक कल्याण के साथ साथ एक इकोनॉमिक दृष्टि से सुदृढ़ करने का जो बजट है, वो माननीय मनोहर लाल जी ने पेश किया। आप हरियाणा प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का समझौता हो गया। चंडीगढ़ और हरियाणा में 11 सीटों पर 1 सीट पे आप लड़ेगी, 10 पर कांग्रेस। मैंने कहा ना, देखिए, ये दूसरे दल की बातें हैं। वो अपने दल के अंदर नई नई नीतियाँ, नई नई योजना में, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी देश ने मानी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी देश के अंदर चलने वाली है और पहले से ज़्यादा सीटों के साथ फिर एक बार मोदी सरकार। किसानों का आंदोलन चल रहा है जी, आज 12-13 दिन है। रेगुलर सरकार प्रयास में, हमारे केंद्रीय मंत्री उसके लिए रेगुलर मीटिंगों के अंदर जा रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है और आगे बढ़ रहे हैं। इस पर जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय होगा। मंत्री जी, आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, देखा जा रहा है जो आप बता रहे हो महिलाओं को 33% आरक्षण जो है राजनीति के अंदर देने का काम, महिलाओं को सबल बनाने का काम। 50% आबादी महिलाओं की है। उस आबादी को अगर आगे हम सुदृढ़ और आगे नहीं ले जाएंगे तो किस तरीके से विकसित भारत का संकल्प हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सभी जो समाज के जो लोग हैं, सभी तरक्की करें और आगे बढ़े और भारत को विश्वगुरु बनाएं। जितनी चर्चा आप सुप्रीता आपके लोकसभा चुनाव को लेकर है, उससे ज़्यादा उत्सुकता लोगों के बीच में कि विपुल गोयल चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे लोकसभा का। ये हमारा काम पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व करता है। पार्टी जो आदेश करेगी वो करेंगे। ये तो लोगों का प्यार है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लेकिन जो निर्णय पार्टी करेगी विपुल उस पर चलेगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।